एक बार अष्टवसु जो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, वो भ्रमण कर रहे थे। सुमेर पर्वत बहुत 4 लाख योजन ऊंचा, उसमें बड़े बड़े महात्माओं की भी जो दिव्य महात्मा हैं और देवताओं की भी स्थलियां हैं। भगवान वशिष्ठ जी का वहीं आश्रम था। बड़े ही पवित्र पक्षी, मृग और सब ऋतुएं एक साथ उस आश्रम की शोभा बढ़ाती थी। यहां वर्षा ऋतु तो यहां ग्रीष्म ऋतु तो यहां शिशिर ऋतु, ऐसा उस वशिष्ठ जी महामहिम ज्ञानी महापुरुष 6 ऋतुएं आश्रम में शोभा बढ़ा रही थी। इतना विशाल का आश्रम के अलग अलग ऋतुओं की शोभा अलग अलग उपवन में थी। किसी बगीचे में वर्षा ऋतु की शोभा हो रही, किसी में बसंत ऋतु की, ऐसे स्वादिष्ट फल मूल जल की पूर्ण सुविधा। और वशिष्ठ जी हर समय तपस्या परायण भगवदानंद में मगन रहते। वशिष्ठ जी के आश्रम में एक सुरभि रहती थी, उससे एक सुंदर गौ का प्रादुर्भाव हुआ जिसे नंदिनी गाय, चमत्कार पूर्ण नंदिनी जी थी। जो चाहो जो सोचो जैसी परिस्थिति वैसे ही वो प्रकट कर दे। समस्त देव कामनाओं को भी पूर्ण करने की सामर्थ्य रखने वाली नंदिनी जी। बस वशिष्ठ जी अपने देव पूजन के कार्य में, जो भगवत पूजन के कार्य में दुग्ध आता उतना ही लेते। आश्रम में नंदिनी जी विराजमान थी। वो 8 वसु वहां से जब निकले तो आकर्षण हुआ, उनकी एक स्त्री भी साथ थी वसुओं की, गाय को दी, इतनी सुंदर तेजस्वी गाय। तब पूछा अपने पति से वसु कि ये गाय, तो उनका ये दिव्य गाय है, जिसके पास होगी उसके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आ सकता केवल इसके रहने से, और जो कामनाएं करे वो सब पूर्ण हो जाती हैं। और कहीं इसका दुग्ध पान कर ले फिर क्या कहना, हर समय वो जवान रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बिना खाए पिए स्वस्थ रहेगा। नंदिनी के दुग्ध का प्रभाव, बड़ी महिमा का वर्णन किया। तो उसमें देव नामक जो वसु थे वो गाय को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, अपनी पत्नी से कहने लगे कि इस गाय के दर्शन मात्र से अशुभों का नाश होता है, परम मंगल होता है, और ये दिव्य गौ है, ये वरुण नंदन वशिष्ठ जी की सेवा में रहती है। इसका जो दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक वो यौवन अवस्था में स्वस्थ होकर के कभी कोई जुकाम बुखार कुछ नहीं, हर समय जवान रहेगा। ऐसी महिमा गा रहे थे। तो जो देवनाम वसु की पत्नी थी, उन्होंने कहा अपने लोगों को तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि वसु है वो स्वयं दिव्य है। मनुष्य लोक में मेरी एक मित्र राजकुमारी है, ये गाय अपहरण करते हैं और वहां पहुंचा देते हैं, और वो स्वस्थ रहेगी, यौवन अवस्था में रहेगी, मेरी मित्र है, ये मैं चाहती हूं। उनका नहीं नहीं, आप ये सोच कैसे लिए, महात्मा वशिष्ठ की गाय है, ऐसा सोचना भी पाप है। उनका देखो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि आप हमें चाहते हैं ना तो आप हमारी ये बात पूरी करें। जो अष्टवसु थे, देववसु के साथ उनकी पत्नी ने जब ऐसा हठ किया तो उन्होंने अपने और 7 जनों से, तो उस समय भगवान की इच्छा से ही ऐसे महापुरुष हैं ये वसुजन जो देवताओं के भी द्वारा बंधनी हुई, उनके मन में बात आ गई और उन्होंने देववसु की पत्नी का प्रिय करने के लिए गाय का अपहरण कर लिया, नंदिनी जी का। गौ का अपहरण करके वो जा रहे थे कि महर्षि वशिष्ठ जी संध्या करके अपने आश्रम में आए, तो देखा नंदिनी नहीं। तो उन्होंने कहा कौन ऐसा हो सकता है, किसका इतना त्रिभुवन में साहस हो सकता है कि हमारी आज्ञा के बिना हमारे आश्रम में प्रवेश करके नंदिनी को ले जाए।
वशिष्ठ जी ने आसपास खोज की, पर जब नहीं मिले तो उन्होंने ध्यानस्थ होकर देखा, तो कहा अरे ये वशु लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं। वो तो तत्काल आवेश में आ गए और वहीं प्रकट हो गए जहां वशु गाय लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हें शोभा देता है, तुम देवताओं से भी वंदनीय श्रेष्ठ हो, हमारी नित्य दिनचर्या में देव पूजन में आने वाली गाय को तुम चुरा कर ले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या अपराध कर रहे हो। तो घबरा गए वशुजन। कहा ठीक है, तुमने मनुष्य लोक वाली बात की है, मनुष्य लोक में ही ये चोरी होती है, देवलोक में देवताओं में श्रेष्ठ वशुओं में ये वृत्ति कैसे आ गई, इसलिए मैं शाप देता हूं, जाओ तुम मनुष्य लोक को प्राप्त हो, यही तुम्हारे लिए दंड है। वशुओं को ये शाप दे दी, जाओ तुम मनुष्य लोक में जन्मो। देखो इतना ऊंचा पद, थोड़ा सा लोभ। अब तो वशुजन घबरा गए। वशिष्ठ जी के चरणों, मनुष्य योनि भगवत प्राप्ति कर ले तो ठीक है, नहीं बहुत ही आप क्या समझते हो, देखो ऐसे दुर्गंध निकलती है यहां से, सब मलमूत्र की थैली है, कोई बहुत बड़ी चीज है। देवताओं के कभी पैर जमीन में नहीं पड़ते, कभी पसीना नहीं निकलता, जहां से निकल जाए वातावरण खुशबू से भर जाएगा। और इसे देव दुर्लभ योनि, केवल भगवत प्राप्ति वो नहीं कर सकते, यहां से हो सकती है, वो नीचे ही गिर सकते, ऊपर नहीं उठ सकते। अपने सबसे ऊपर ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के दिव्य धाम को जा सकते हैं। भगवान वशिष्ठ जी के चरणों में सब गिर पड़े, प्रभु पता नहीं क्या हो गया था, ऐसी गलती क्यों हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आपका कृपा प्रसाद जब तक नहीं मिलेगा तब तक अब हमारे हृदय में भारी जलन होगी। आप समस्त धर्मज्ञों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, क्षमा क्षमा, ऐसा कह के चरणों में गिरे। अच्छा तो ठीक है, तुम मनुष्य योनि में जाओगे पर 1 वर्ष में ही मुक्त हो जाओगे, लेकिन देव 7 तो 1 वर्ष में मुक्त हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी को बहुत चाहते हो और उसकी आसक्ति वश इनको भी प्रेरित किया, ये तो 1 वर्ष में क्रमशः मुक्त हो जाएंगे, पर तुम्हें पूरे जीवन मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। दीर्घ काल तक तुम्हें मनुष्य योनि का दुख भोगना पड़ेगा। अगर भगवान का भजन नहीं तो ये दुख योनया, दुख ही दुख है, देख लो ना। मैंने जो आवेश में आकर तुम लोगों को वचन बोले हैं, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते, ऐसा ही होगा। अब सबके हृदय बहुत ही व्याकुल हुए। तब देव वसु ने कहा, प्रभु जिसके कारण मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, मृत्यु लोक में जाऊं, पर वो कारण मुझे ना मिले। समझ गए होंगे, जिसके कारण अर्थात अब मेरा कभी जीवन में मृत्यु लोक में जाने पर ब्याह ना हो, मुझे संयोग प्राप्त ना हो। हाँ ये तथास्तु, ऐसा ही। अब विचार किया कि मेरी मां कौन बन सकता है, वशुओं को गर्भ में धारण कर सके ऐसी कौन साधारण स्त्री थोड़ी हो सकती, मेरा पिता कौन बन सकता है। तब विचार किया कि अगर मेरी मां बनने की सामर्थ्य है तो भगवती गंगा जी में है। तो अष्टवशुओं ने गंगा जी का स्तवन किया, ध्यान किया, गंगा जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मां हमें भगवान वशिष्ठ का शाप प्राप्त हुआ है कि जाओ तुम मृत्यु लोक में मनुष्य योनि को प्राप्त हो। कोई भी मनुष्य लोक की स्त्री इतनी सामर्थ्य नहीं रखती कि मुझ वशुओं को अपने गर्भ में रख सके, इसलिए आपको हमारे ऊपर कृपा करनी होगी और आप मेरे लिए इतना कि आप मुझे अपने गर्भ में धारण करें। पर मां, मुझे गर्भ में पहुंचाने वाला पिता भी कोई मनुष्य नहीं हो सकता। अब आप चयन करें मेरा पिता कौन होगा। जब गंगा जी से ऐसी प्रार्थना की और गंगा जी ने कहा कि तुम 8 को मैं गर्भ में धारण करूंगी और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक को
7 को मुक्त कर दूंगी 1 वर्ष में, पर 1 को रखूंगी। तुम्हारे पिता का चयन मैं करूंगी और तुम्हें संबोधन भी कर दूंगी। गंगा जी मुख्यतया ब्रह्मलोक में ही विराजमान, ब्रह्मा के कमंडल में, जो भगवान वामन का चरणोदक उन्हीं से। एक महाभिष नाम के प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु वंश में हुए थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध, 100 अश्वमेध करने वाला यज्ञ, वो इंद्र पद का अधिकारी होता है। 1000 अश्वमेध 100 राजसूय यज्ञ करके महान पुण्यों को प्राप्त किया था। वो ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे, महाभिष नाम के राजा। बड़े बड़े सब ब्रह्म ऋषि वहां विराजमान थे। इसी समय भगवती गंगा जी पधारी उस सभा में, और हृदय में बात थी वसुओं को गर्भ में धारण करने वाले पिता का चयन। वायु भगवान को गंगा जी ने इशारा किया कि हमारी जो आंतरिक चिंतन वृत्ति उसके अनुसार व्यवस्था करो। तो वायुदेव ने गंगा जी का ऊपरी वस्त्र थोड़ा सा हटाया। जो हटाया तो ब्रह्मा जी समेत समस्त ब्रह्म ऋषियों ने सर झुका दिया। लेकिन महाभिष देख ही रहे थे। गंगा जी अपार सौंदर्य, गौरांग वदन। ब्रह्मा जी ने दृष्टि डाली, समस्त देवता ब्रह्म ऋषि सब सर झुकाए हुए हैं, लेकिन महाभिष गंगा जी को देख रहे हैं और गंगा जी महाभिष को देख रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम दोनों ने ब्रह्मलोक की मर्यादा का तोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि देवी गंगा पधार रही और तुम सर ऊंचा करके देख रहे हो? जाओ, मृत्यु लोक को प्राप्त हो, तुम यहां रहने के अधिकारी नहीं। और गंगा जी से कहा कि तुम्हारी दृष्टि इन पर क्यों गई, इसलिए तुम भी मृत्यु लोक में जाओ और इनका वर्ण करो। वो खोज ही रही थी कि इन वसुओं का पिता बनने का कौर। तो ब्रह्मलोक में विराजमान महान तपोनिधि पुण्यात्मा महाभिष। जब ब्रह्मा जी ने गंगा जी को और महाभिष को ऐसे वचन कहे जिनको शास्त्रीय भाषा में शाप कहा जाता है, राजा महाभिष बड़े ही तपस्वी तेजस्वी थे। इनके पिता हुए प्रतीप, और ये पुत्र रूप में उनसे जन्मे जिनका नाम महाराज शांतनु पड़ा। ये बचपन से इतने सिद्ध महापुरुष थे कि जैसे कोई बूढ़ा जा रहा छू ले, वो तत्काल लकड़ी फेंक दिया, जवान हो गया। महान गंगा जी के पति बनेंगे। गंगा जी जिनको भगवान महादेव जी माथे पे धारण किए हुए हैं। महानदी गंगा महाभिषेक को जब देखा ब्रह्मलोक से गिर रहे, तो बीच में रोककर कहा, निराश मत होइए, जहां आप विराजमान थे उससे ऊंचे पहुंचाने का यह विधान बना है। तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तुम्हारे पुत्र रूप में कोई और नहीं आ रहे, स्वयं वसु आ रहे हैं, अष्ट वसु। भावना से पर तुम मृत्युलोक में जाते ही हमारी ये बात भूल जाओगे। तुम धैर्य पूर्वक जाओ, निराश मत हो। ये जो कुछ हुआ है सब मेरे विधान से हुआ है, क्योंकि अष्ट वसु ने गंगा जी से प्रार्थना की थी। भगवान के मार्ग और पुण्य तपस्या के मार्ग में बड़ा अंतर है। ये जो प्राय सत्संग में कहते हैं, ते आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिनाथ। ब्रह्मलोक से आ रहे नीचे, ब्रह्मलोक से नीचे आ रहे हैं, अर्थात विश्राम भूमि ब्रह्मलोक भी नहीं है। विश्राम भूमि श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद हैं। वृंदावन विश्राम, यहां से कभी पतन नहीं होता। कैसी भी गलती हो जाए, हमारी लाडली जो सरकार को कभी गुस्सा नहीं आता। जैसे ब्रह्मा जी को आ गया ना, चलो जाओ हटो ब्रह्मलोक से। ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा। और ब्रह्मा जी भी जिनकी आराधना करते हैं, वो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी प्यारी जी की आराधना में रहते, इसलिए हम बाजी जीत गए। बाजी जीत गए।
अगर श्री जी के चरणों का शरणागत होकर के भी अब की काम नहीं बना तो मुझे लगता है कि फिर बनना ही बड़ा मुश्किल है, बनना बड़ा मुश्किल है। ऐसे तपस्वी महापुरुष महाराज प्रतीप हरिद्वार में गंगोत्री में बैठ करके हजारों वर्ष तपस्या की। गंगा जी प्रसन्न हुई और उनकी गोद में आकर बैठ गए दाहिनी तरफ और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, मुझे स्वीकार कर सकते हो। उनका हाँ, हमारा हो भाग्य, पर आप जहां बैठी हैं वो स्थल पुत्री या पुत्र वधू का होता है, स्वीकृत है, आप हमारी पुत्र वधू बनो। इन्हीं प्रतीप से महाराज शांतनु का प्रादुर्भाव हुआ। तो उनका, मैं तुम्हारी पुत्र वधू तो बनूंगी, पर अपने पुत्र को संबोधन करके पहले से ही बता देना, कभी हमसे ये प्रश्न ना करे कि तुम कौन हो, कभी हमारी क्रिया पर प्रश्न ना करे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर वो कभी भी हमसे प्रश्न कर देंगे, कभी भी हमारी क्रिया पर टोक देंगे, उसी समय मैं चली जाऊंगी और जाते जाते भी उनका महामंगल करूंगी। आपका जब पुत्र हो और वो चेतनायुक्त, तब ये बात उसको बता देना, मैं अचानक आकर के मिलूंगी। भगवती गंगा जी ऐसा कहकर के प्रतीप की गोद से अंतर ध्यान हो गई। बहुत काल तक प्रतीप की कोई संतान नहीं हुई। फिर यही महाभिष राजा उनके गर्भ में पत्नी के आए। जन्म होते ही पूरे नगर में एक आनंद था, सबका हृदय शांत था, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इनका नाम शांतनु रखा। बचपन से ही भगवती शोभा से संपन्न, तेजस्वी, स्वाभाविक इनकी गति थी कि इनको गंगा जी की धारा बड़ी प्रिय थी। आकर्षण होता है, भगवती आकर्षण होता है। वो सदैव धारा के किनारे ही घूमते रहते थे। जब इनकी यौवन अवस्था में वृत्ति हुई, शरीर हुआ, तो अचानक से पीछे से नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। मुड़ करके देखा, इतना तेज, इतनी सुंदरता, देखने से ही मूर्तिमान पवित्रता, गंगा जी मूर्तिमान पवित्रता। महाराज शांतनु तो जैसे कोई खिंचा हुआ वशीकरण से चलावे, ऐसे समीप आए। पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था, कभी तुम्हें कोई एक सुंदरी मिलेगी, तुम्हें ये प्रश्न नहीं करना कि तुम कौन हो, और तुम्हें ये कभी नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो। दो बातें उन्होंने कहा कि यदि तुम वही सुंदरी हो जिसे पिता ने संबोधन किया था, मैं नहीं पूछना चाहता तुम कौन हो, और मैं कभी नहीं रोकूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, पर यदि वही हो और मुझे स्वीकार करने के लिए आई हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। बस इतनी बात हुई थी। बिना कोई प्रश्न उत्तर किए भगवती गंगा उनके साथ हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज शांतनु विराजमान, और जिनके महल में स्वयं गंगा जी पहुंच रही, वहां की पवित्रता क्या। ये हम चरित्र इसलिए प्रारंभ कर रहे कि भगवान कह रहे मैं सब में समरूप से विराजमान हूं, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र, ना मेरा कोई प्रिय है, पर जो मुझे बचता है मैं उनका पक्षपात लेता हूं। तो भक्तों का पक्षपाती भगवान का जो स्वरूप है, इन महापुरुषों के चरित्र से सुनने को मिलेगा।